लेडीज़ में माहवारी होना बलूग़त की निशानी ही नहीं बल्कि जनरेशन को आगे बढ़ाने में भी माहवारी का बहुत लंबा चौड़ा असर होता है। तो ये जब नॉर्मल ज़िंदगी बिताने वाली कोई भी लेडीज़ होगी, नेचुरल ज़िंदगी बिताने वाली, तो उसको गारंटी है कि माहवारी में दर्द नहीं होगा। नहीं तो इसको आजकल रहन सहन को इतना गलत, लाइफ स्टाइल को इतना गलत बना लिया गया है कि इसमें दर्द होना एक आम बात है। जिस तरह से डिलीवरी में दर्द होता है, उससे ज़्यादा माहवारी में लोगों को, औरतों को दर्द होता है। तो अब है कि इसके दर्द न हो, उसके लिए फिर कुछ वीडियो हम बना भी चुके हैं, फिर इत्मीनान से बना देंगे। अभी ये कहने का अभी ये था गरज कि केरला में कुछ दिन पहले किसी ग्रुप को ये अंदाज़ लगा कि यूरोप में जो है वो लेडीज़ के पीरियड वाले दर्द का एहसास मर्दों को दिला के टेस्ट लिया गया। तो केरला में भी जो टेस्ट लिया गया, तो उस टेस्ट का रिपोर्ट है, दैनिक भास्कर अखबार का न्यूज़ है कि उसमें लेडीज़ जो है हंसती रही दर्द में। उस दर्द का जो है वो जब मर्दों को पीरियड सिमुलेटर के ज़रिए उस दर्द का एहसास कराया गया, तो उसका 10वां हिस्सा भी वो नहीं झेल पाए। प्रयोग के तहत और पुरुषों को कुर्सी में बैठाकर उन्हें पीरियड क्रैम्प जितना दर्द इलेक्ट्रिक करंट से महसूस करवाया जाता है। इसमें भाग लेने वाले अधिकतर पुरुष दर्द से करा उठे। कुछ ही पुरुष जो है वो 60% तक दर्द को समझिए कि बर्दाश्त भर झेल पाए। पुरुष पीरियड की तकलीफ़ का 10वां हिस्सा भी बर्दाश्त नहीं कर पाते और लेडीज़ लोग हंसते हुए इसको झेल गई। तो मामला ये है कि ये ठीक है। अब इस तरह का एहसास दिलाना, तो इसमें मर्द को एहसास दिलाने की क्या ज़रूरत है। तकलीफ़ है औरत का, तो औरत को इससे छुटकारा दिलाने के लिए उसको लाइफ स्टाइल बताना पड़ेगा जो इस मर्ज का कारण है। लेकिन अफसोस है कि इधर ध्यान नहीं है, तो अब मर्दे को एहसास दिलाया जा रहा है। जबकि कुछ दिन पहले से एक बात आती है जहन में, एक सर्वे कराया गया था लेडीज़ लोगों का कि डिलीवरी के वक्त जो है उनकी क्या ख्वाहिश होती है कि उनके हस्बैंड उनके पास रहें या न रहें। तो ज़्यादातर औरतों ने ये ख्वाहिश जाहिर किया कि नहीं, उस वक्त भी उनको मन होता है कि उनके शौहर उनके पास रहें। तो इससे उनको एक अंदरूनी तौर पर अपनापन वाला सपोर्ट का एहसास होता है, जो डिलीवरी में थोड़ा आसानी होती है। तो ये अच्छी बात है। तो अब यह है कि इस तरह की बात चलती थी, लेकिन अब औरत का एहसास मर्द को दिलाया जा रहा है। तो अजीब तरह की बात है। मतलब उसको तरीका बताइए कि औरत को इस तरह का मर्द दर्द नहीं हो। और मेन लाइफ स्टाइल की वजह से बहुत सारी ऐसे औरतों को हम जानते हैं जिनको कभी दर्द से पाला ही नहीं पड़ा है नसीब। तो ये लाइफ स्टाइल से रिलेटेड मर्द है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि सवाले दिगर और जवाबे दिगर वाली बात है। तो अब है कि इसमें और लाइफ स्टाइल सही कर दिया जाए, मतलब खान पान सही हो और कब्ज़ नहीं हो। मेन सबसे बड़ा मामला कब्ज़ का है। कब्ज़ नहीं हो तो जाहिर सी बात है कि एमसी में दर्द का समझिए कि 75% वहीं पर मामला हल हो जाएगा। और अजीब बदकिस्मती है कि कब्ज़ का मामला आज 100 नहीं बल्कि 105% कब्ज़ का मामला है। तो ख़ास के औरतों में तो और ज़्यादा कब्ज़ का मामला है कि हम लोग कलकत्ता में पूछते थे आज से करीब 10 साल पहले कि हफ्तावारी कै बार लैट्रिन जाती है। डेली लैट्रिन वाली बहुत कम लोग मिलती हैं। उससे एक मरीज़ ऐसी भी मिली जिनको 17 दिन पर लैट्रिन होता था। तो कब्ज़ इसका मेन है और इधर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कितना लंबा प्रयोग सब चल रहा है। तो इसको हम यही समझेंगे कि ध्यान बटाने के लिए, अब जाहिर सी बात है कि इस तरह का प्रयोग से औरत को कोई ख़ास फ़ायदा होने वाला नहीं है। यही एहसास हुआ
कि औरत बहुत बर्दाश्त कर लेती है, तो बात तो सही है। डिलीवरी के वक्त में जो औरत दर्द से झेलती है उसका चौथाई भी मर्द बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो अब यह है कि अल्लाह ताला ने जो औरत को बनाया ही इस स्टाइल से है, जो मर्द के तरफ से जब जो मनी जाता है उसमें एक्स क्रोमोसोम्स और वाई क्रोमोसोम्स दोनों होता है, और औरत के पास सिर्फ एक्स क्रोमोसोम होता है। अगर एक्स क्रोमोसोम गया तो एक्स एक्स मिल के लड़की बनती है, अगर वाई क्रोमोसोम गया तो वाई वाई एक्स वाई मिल के लड़का बनता है। तो एक साइंस रिपोर्टर का एक न्यूज़ था कि वाई क्रोमोसोम जो होता है ना बहुत नाजुक मिजाज, यानी जिससे लड़का बनता है वो बहुत नाजुक मिजाज होता है, और एक्स क्रोमोसोम्स होता है जो वो अजर का मारा बज्जर होता है। माने ये कि साइंसदानों ने उसके बारे में एक दिया था कि 1.25 लाख साल बाद दुनिया में औरत की पैदाइश होना ही, मर्द की पैदाइश होना ही लगभग बंद हो जाएगा। मर्द बच्चा पैदा नहीं होगा, इसलिए कि वाई क्रोमोसोम्स इतना कमज़ोर होता है कि वो धीरे धीरे वो विलुप्त हो जाएगा। तो इस तरह का न्यूज़ सब आता रहता है। वैसे इस्लामिक थियोलॉजी में क़यामत के करीब में भी औरत की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि एक मर्द पर 40 औरत होगी। तो ये तो इस्लामिक व्यू वाली बात है, लेकिन यह है कि क्रोमोसोम्स के मामला में रियल में औरत अज्जर की मारी बज्जर होती है, मर्द नाजुक मिजाज होता है, इसलिए औरत बहुत ऊंच नीच वाले हालात को भी बर्दाश्त कर लेती है। आपको बेवा औरत बहुत मिल जाएगी, लेकिन रांड मर्द की तादाद बहुत कम मिलेगी। यानी बहुत कम ऐसा मर्द है जो बीवी के मरने के बाद भी वो लाइफ को झेल ले, ऐसा बहुत कम मर्द है। और हस्बैंड के मरने के बाद बहुत ऐसी औरत है जो झेलने के लिए माहिर है, झेल लेती है। तो अब यह है कि इस तरह का अल्लाह ने उनको बनाया ही है। उनसे चूँकि नस्ल इंसानी बढ़ाने का बहुत बड़ा और मेहनत वाला काम लेना था, तो इसलिए अल्लाह ताला ने उनको जो है एक तरह समझिए खेत में एक अज्जर का मारा बज्जर बना दिया। तो बहरहाल फ़िक्र हम लोग को ये करना चाहिए कि लाइफ स्टाइल में कहाँ कहाँ चेंज किया जाए कि लेडीज़ लोगों को जो है वो एमसी में दर्द नहीं हो। तो इस फिक्र के करने से कुछ फ़ायदा भी होगा। ये लेडीज़ को जितना दर्द हो तो उतना दर्द मर्द को एहसास दिला दें, तो ये तो भाई सवाल दिगर और जवाब दिगर वाली बात है। तो इसके बारे में हमारे गांव में एक थे मच्छी चचा मरहूम, तो बेचारे जो है वो बाकर का हिज्जे बताते थे। हम लोग कहते थे कि बाकर का हिज्जे करो, तो हम लोग मदरसा में पढ़ते थे तो बेली बाकर बाकर बोल देते थे, लेकिन उनका कहना था नहीं, तेनू जबर फ़क और डालरे जबर चर बाकर। तो इस तरह की बात है कि कहाँ मामला कुछ है और मामला किसी और को, मर्द को एहसास दिला देने से आपने क्या गेन कर लिया। तो भाई इस तरह का यूरोप में बहुत सारा वीडियो उन्होंने देखा था, जिस ग्रुप ने केरला में इस तरह का मैनेजमेंट किया था। तो भाई यूरोप की ज़िंदगी को तो बड़ा अजूबा, वहाँ मर्द की शादी को लीगलाइज कर दिया गया है। आप इससे आप सोच सकते हैं कि कितना सुन के इस लफ्ज़ से घिन आता है। कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह अपने हिंदुस्तानी कल्चर में इस तरह की बात कभी नहीं, कहीं नहीं है। तो अब यह है कि थोड़ा सा यूरोप का नकल न किया जाए, हम अपना छाप यूरोप को दें, कुछ ऐसा कारनामा हमारा हो जिसका नकल यूरोप करे। तो ऐसा हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, अपने पास बहुत इल्म का ख़जाना सब है। तो अब यह है कि ख़ुद अपने उसकी अहमियत समझेंगे तभी दूसरा इससे फ़ायदा उठावेगा, और हम ही जब उसको बेवैल्यू समझेंगे तो जाहिर से बात है दूसरे को हम क्या असर डाल सकेंगे। जैसे एक छोटी सी बात हम अक्सर बोलते हैं कि तिब्ब नबी में ऐसी हिकमत की बात इलाज के मामले से बता दिया गया है जिस पर अमल करने के बाद दुनिया में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि दुनिया में कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं बचेगी। तो अब यह है कि इस पर अमल करने की ज़रूरत होगी यकीन करके। तो इस तरह की बात है, तो ठीक है।